हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्ट जगत। प्रोटिस्ट जगत में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और कुछ बाकी रह गई थी, तो हमें उनको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है बच्चों, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोजोआ चल रहा था हमारा। प्रोटोजोआ में हमें अमीबा प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ चल रहा था उसमें हमने 4 प्रकार के बताए थे। प्रोटोजोआ 4 प्रकार पार्ट में डिवाइड किया गया है। अमीबा प्रोटोजोआ, कशाभिके प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ और पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसमें हमने अमीबा प्रोटोजोआ और कशाभिके प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अमीबा प्रोटोजोआ पढ़ लिया था हमने, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कैसे ये गमन करते हैं। उसके बाद हमने कशाभिके प्रोटोजोआ पढ़ लिया था। अब हम आगे का सेशन कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसे हम सिलिट्रेटा प्रोटोजोआ बोलते हैं, सिलिट्रेट प्रोटोजोआ। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें गमन के अंग क्या होते हैं? पक्षमाभ यानी कि सीलिया क्या होती है, इनमें गमन अंग होते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, गति करते हैं पक्षमाभ के द्वारा। और आसपास के वातावरण में उपस्थित पदार्थ जो भी होता है, जल जैसे भोजन, उन्हें भी क्या करते हैं, उन्हें भी गति कराते हैं। तो सीलिया का काम क्या हो गया? सीलिया 2 प्रकार के कार्य करता है, एक गति करना और दूसरा आसपास के, जो भी इसके आसपास का वातावरण होगा, उसके आसपास या तो भोजन या जल मिल रहा होगा, तो उससे भी क्या करेगा, वो अपने साथ गति कराता है। अपने आसपास के वातावरण में पदार्थों की गति कराती है। एग्जाम्पल है जैसे पैरामीशियम कोर्डेटम, ये क्या करता है? तो पैरामीशियम कोर्डेट क्या होते हैं? ये परभक्षी होते हैं, जो जल में पादप प्लावक और जंतु प्लावक को मारकर उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया। और इनमें एक और पॉइंट है, ये कैसे होते हैं, द्विकेंद्रीय होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये कैसे होते हैं, द्विकेंद्रीय। द्विकेंद्रीय का मतलब क्या होगा? इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं पैरामीशियम में। ऐसे होते हैं पैरामीशियम, ये सीले होती हैं। इनमें एक छोटा केंद्रक होता है, छोटा, और एक बड़ा केंद्रक होता है। एक जिसे लघु बोलते हैं और एक इसमें दीर्घ केंद्रक होता है। तो एक इसमें लघु केंद्रक होगा और एक इसमें दीर्घ केंद्रक होगा। जो लघु केंद्रक होगा उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, और जो दीर्घ यानी कि जो बड़ा होगा उसमें असूत्री विभाजन होगा और इसमें समसूत्री विभाजन होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, अगला था हमारा जो स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होते हैं? स्पोरोजोआ में कोई गमन अंग नहीं होता। गमन अंग क्या होंगे? इनमें अनुपस्थित होंगे, और ये वाहक के द्वारा गमन करते हैं, यानी कि किसी के द्वारा क्या करेंगे, ये गमन करेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम एक वाहक के रूप में, प्लाज्मोडियम में एक जीन होता है जिसमें मादा एनाफिलीज मच्छर एक वाहक के रूप में क्या करवाते हैं, गमन करवाते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर, प्लाज्मोडियम में मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जो क्या करता है, एक वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि गति कराने का काम करता है। और ये स्पोरोजोआ ज़्यादातर क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं।
तो सी पॉइंट ज़्यादातर कैसे होंगे? पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी है। इसकी खोज किसने की थी? अगर प्लाज्मोडियम की हम बात करें तो जिसकी खोज की थी वो लेवरन एक खोज करता था, जिसने प्लाज्मोडियम की खोज करी थी, लेवरन ने। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और वो किससे होता है? मादा एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और ये किसी ने बताया था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। तो रोनाल्ड एक वैज्ञानिक था, रोनाल्ड रोस, जिसने बताया था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और प्लाज्मोडियम की खोज किस की थी? लेवरन ने की थी। तो रोनाल्ड एक वैज्ञानिक था, रोनाल्ड रोस, जिसने बताया था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ हैं। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम काइवैक्स, प्लाज्मोडियम काइवैक्स। और नंबर 2 प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, और सी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और नंबर डी प्लाज्मोडियम ओवेयर। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मोडियम है, जो क्या है? जानलेवा है, वो फैल्सीफेरस है। जानलेवा प्लाज्मोडियम क्या है? सबसे ज़्यादा फैल्सीफेरस है। सबसे ज़्यादा इंडिया में प्लाज्मोडियम काइवैक्स पाया जाता है, उसके बाद फैल्सीफेरस, उसके बाद तीसरे पे नंबर मलेरियाई, और चौथे नंबर पे जो ना के बराबर मिलता है वो क्या है? ओवेयर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्पोरोजोआ। अब हम पढ़ेंगे कवक जगत। कवक जगत के लक्षण क्या क्या हैं? तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। पीछे भी हमने कवक के बारे में पढ़ा है। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक जगत को 5 भागों में बांटा गया है। 5 जगत प्रणाली में क्या किया गया है? कवक जगत को बांटा गया है या प्रस्तुत किया गया है 5 जगत। और किसने किया है? RH वर्टिकर ने। हमने पीछे भी मैंने पढ़ा दिया है आपको कवक जगत के बारे में। 5 जगत में हमने इसे क्यों रखा था? पोषण के आधार पर हमने कवक जगत को बांटा है। और कैसे ही मर्दोपजीवी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? मर्दोपजीवी होते हैं। और ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सभी जगह ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। नम में भी, पानी में भी, झरनों में भी, गर्म स्थानों में भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं। और ये जैसे स्थलमंडल में भी पाए जाएंगे, स्थलमंडल में भी, वायुमंडल में भी, और जलमंडल में भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल,
और जलमंडल, तीनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं सभी जगह। शरीर कैसा होगा उनका, बहुकोश के होता है, एक कोशिका से मिलकर नहीं बने होते हैं, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो शरीर कैसा होगा उनके, बहुकोश के होता है। और कैसे होंगे ये, यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि कोशिकाओं के में यूकैरियोटिक होंगे, कोशिकाओं के में पाए जाते हैं। और एक इनमें अपवाद है, जो क्या होता है, एक कोश के होता है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, इनमें एकल कोश के होता है। जिसे हमने कवक जगत में रखा है। सैक्रोमाइसिस क्या है, एक प्रकार का खमीर है। सैक्रोमाइसिस प्रकार का खमीर है। ईस्ट के क्या में काम आता है, और वैकरिस ईस्ट में बनाने में क्या आता है, काम आता है। वैकरिस ईस्ट में बनाने में क्या आता है, काम आता है। और बियर में भी क्या आता है, काम आता है। और किण्वन में भी। तो ईस्ट का बियर ईस्ट में और किण्वन में, इनमें क्या होता है, इसका यूज़ होता है ईस्ट का। तो अपवाद हमने देख लिया कवक में। तो हमने पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। सिलिट्रेट प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं, गमन अंग होते हैं, इनमें पक्षमाभ होते हैं, जो गति करने में भी और आसपास का वातावरण में उपस्थित जितने पदार्थ होंगे, यानी कि जल होगा, भोजन, उन्हें भी क्या करते हैं, अपने साथ गति कराते हैं। पैरामेशियम कोर्डेटा में इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, जो क्या करते हैं, जल में पादप पड़ाव, जंतु पड़ाव को मारकर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एक तरह के क्या होते हैं, परभक्षी होते हैं, जो उन पर जीवन व्यतीत करते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अगर पक्षमाभी प्रोटोजोआ पैरामेशियम की बात करें, तो पैरामेशियम में द्विकेंद्रीय होते हैं, यानी कि दो केंद्रक होते हैं, जिसका नाम एक लघु जिसमें छोटा होता है और एक बड़ा जिसे दीर्घ होता है, और एक लघु होता है जिसमें असूत्री विभाजन होता है। दीर्घ में और लघु में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद हमने स्पोरोजोआ पढ़ा। स्पोरोजोआ क्या है, जिसमें गमन अंग क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। और ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पोरोजोआ, और ये वाहक के द्वारा गमन करता है, यानी किसी के द्वारा क्या करता है, गमन करता है, गति करता है। जैसे प्लाज्मोडियम जी क्या है, एक जीन है जिसमें मादा एनोफिलीज मच्छर के से ज़्यादातर क्या करते हैं, ये गति कराते हैं, गमन कराते हैं। तो प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, खोज तो किसने की थी, लेवरन ने खोज की थी। और मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, ये किसने बताया था, रोनाल्ड रोज ने बताया था। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम चार प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम कॉन्वेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवल। सबसे ज़्यादा जो जानलेवा है वो फैल्सिफेरस है। उसके बाद हमने कवक जगत पढ़ा। कवक जगत क्या अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक जगत की 5 जगत प्रणाली है, जो R.H. विटेकर ने दी है। पोषण के आधार पर एक है, मृतोपजीवी है और सर्वव्यापी की सब जगह मिलता है, स्थल पे, वायुमंडल में और जलमंडल में भी। शरीर क्या है, इसका बहुकोश क्या है और यूकैरियोटिक है। अपवाद के रूप में हमने ईस्ट क्या है, एकल कोश क्या है, जिसमें सैक्रोमाइसिस एक खमीर है, जो जिसमें बेकरिस्ट और बियर किण्वन बनाने में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे लेक्चर बनाऊँ और पढ़ा सकूँ।